ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत और पूजा पाठ की जाती है। एकादशी पर स्नान के बाद भगवान की पूजा करें, व्रत रखने का संकल्प लें और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अन्न नहीं खाना चाहिए। फलाहार और दूध का सेवन इस व्रत में किया जाता है। साथ ही कामदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप और गौ माता का भी विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। कामदा एकादशी के व्रत से पाप कर्मों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और एकादशी के व्रत से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी के व्रत से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। परिवार में सुख समृद्धि रहती है, पारिवारिक समस्याएं दूर होती हैं, पिशाच तत्व आदि दोषों का नाश होता है। कामदा एकादशी व्रत के अनेकों लाभ हैं और हमारे पुराणों में भी कामदा एकादशी व्रत के महत्व का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं इस बार साल 2026 में कामदा एकादशी का व्रत कब है। एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रखना सही होगा। द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। एकादशी तिथि इस बार 28 मार्च शनिवार को सुबह 8:47 से शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन 29 मार्च रविवार को सुबह 7:46 पर होगा। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। एकादशी इस बार 2 दिन पड़ रही है, शनिवार को भी और रविवार को भी, लेकिन रविवार को दूजी एकादशी है, यानी द्वादशी और एकादशी का संयोग हो रहा है, इसलिए आप चाहे तो व्रत 28 मार्च शनिवार को भी रख सकते हैं। लेकिन अगर बात करें सबसे सही तिथि की तो 29 मार्च दिन रविवार को व्रत रखना ज्यादा सही होगा और इस दिन वैष्णव एकादशी भी होगी। इस बार रविवार को महाद्वादशी का संयोग भी है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन वामन द्वादशी है। इसलिए जो भक्त इस दिन उपवास रखना चाहते हैं उन्हें इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार का पूजन करना चाहिए। इस बार शनिवार को ही मृत्युलोक की भद्रा भी लग रही है। शनिवार रात 8:13 से भद्रा काल शुरू होगा और भद्रा काल रविवार को सुबह 7:46 तक रहेगा। भद्रा का वास मृत्युलोक में रहने के कारण यह भद्रा पृथ्वी लोक के समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ रहेगी, इसलिए सोच विचार करके ही इस दिन किसी नए काम की शुरुआत करें। रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:37 तक है और सूर्योदय होगा सुबह 6:26 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:37 पर। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12:37 तक रहेगा। बाद में मघा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल का समय शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 29 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:47 से शुरू होगा। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और हरिवासर समाप्त होने तक एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। द्वादशी तिथि का समापन होगा 30 मार्च सोमवार को सुबह 7:09 पर। जो भक्त शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं ध्यान रखें, रविवार को सुबह से लेकर दोपहर तक एकादशी व्रत पालन का कोई भी मुहूर्त नहीं है क्योंकि हरिवासर का समय रहेगा तो दोपहर में 1:30 के बाद से लेकर 3 बजे के बीच में आप रविवार को व्रत खोलेंगे। अगर आपने रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखा है तब आपको सोमवार को द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत खोलना होगा। 30 मार्च सोमवार को एकादशी व्रत पालन करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:20 से लेकर 7:09 तक। ध्यान रखिएगा 7:09 के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, इसलिए तिथि के अंदर अंदर ही व्रत का पालन आपको कर लेना है क्योंकि एकादशी इस बार 2 दिन पड़ रही है। जहां तक हो सके एकादशी के कुछ नियमों का पालन आपको दोनों ही दिन करना होगा, जैसे कि नाखून बाल इत्यादि काटने से बचना चाहिए। तुलसी के पत्ते आप दोनों ही दिन ना तोड़े और एकादशी की दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करें। ऐसे में जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं उस दिन इस बात का पूरा ध्यान आपको रखना होगा। यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।